अरे एक साल में 1 जनवरी नहीं जाएगा, अगला साल जाता तो क्या हो जाता? 1 जनवरी मनाने जाएंगे। देखो हम सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सर आप बोले थे थोड़ी ना पढ़ाई होगा इंग्लिश का। अच्छा ठीक है, वो देखो हम लोग क्या पढ़े, वो लाइट चैप्टर है ना, लाइट चैप्टर वो है ना, तो लाइट चैप्टर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या, तो हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स के लेयर है ना। नीचे वो क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेजोस्फेयर होता है। अर्थ से ऊपर जैसे 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 ऊपर जाता है वो एयर का डेंसिटी क्या होता है, घटते जाता है। एयर का डेंसिटी क्या होता है, घटते जाता है ना। एयर का डेंसिटी क्या होता है, घटते जाता है ना। ये मेरा अर्थ सरफेस हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाओ एयर का डेंसिटी घटते जाएगा। अब एयर का डेंसिटी घटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक रेयर मीडियम बनेगा, एक डेंसर मीडियम बनेगा, है ना। रेयर मीडियम बनेगा, डेंसर मीडियम। तो जैसे बाबू स्टार से बाबू आपका मान लो यहाँ पे स्टार है, यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा तो मीडियम चेंज होगा, तो ये क्या होगा, आपका जो स्टार ये जो लाइट है वो है ना, स्टार से जो लाइट चला वो क्या होगा, अपना पाथ क्या करेगा, डिविएट करेगा, इस तरह से जिग जैग में जाएगा ना। तो आपको ये जो रिफ्रैक्टेड है वो क्या करेगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो कभी आपको यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा ना। तो ऐसे फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो ऑलरेडी आपको कल बता चुका है ना। आगे क्या होता है बाबू, आगे क्या होता है बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बाबू ईयरली सनराइज और डिले सनसेट। इसका मतलब समझना, ईयरली सनराइज मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, सनराइज होने से पहले, और डिले सनसेट होने का मतलब क्या, सनसेट होने के बाद तक, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो बाबू आपका सनराइज होने का टाइम बाबू 6 बज के सुबह AM में, है ना। तो आपको जनरली क्या होता है बाबू, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बाबू आपको जो सुबह सूरज कब दिखाई देना है, 6 बजे। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाबू सूरज आपको कई बजे दिखाई देगा, 5:58, 2 मिनट डिले हो, 2 मिनट पहले हो जाता है, 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है ना, 2 मिनट पहले दिखाई देता है ना, 2 मिनट पहले दिखाई देगा, है ना। आपको एक्चुअल दिखाई देना चाहिए 6 बजे, लेकिन कितना बजे दिखाई देगा, 5:58 पे ही दिखाई देगा, है ना। ठीक, तो ये बाबू 2 मिनट का जो गैप है वो, है ना, 2 मिनट का जो गैप है वो ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईयरली सनराइज। मैंने सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले आपको सूर्य दिखाई देगा, मैंने आने से कैलेंडर में पहले जो टाइम दिया रहता है वो एग्जैक्ट रहता है या फिर रिफ्रैक्शन के बाद? वो बाबू वो टाइम बाबू है ना, अनुमानित रहता है ना, अप्रोक्सीमेटली रहता है, अप्रोक्सीमेटली रहता है ना। यहाँ सर पे ये हम मत अरे सर समझो का सर, डिफरेंस रहता ठीक, हाँ 2 मिनट का ये मत समझो कि सूर्य उदय आपका 6 बजे होता है। गर्मी के सीजन में सनराइज कितना होगा, मान लो 5 बजे हो जाएगा, 5:30 बजे। तो जब भी उसका सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले आपको क्या दिखाई देने लगेगा, सन दिखाई देना, है ना, सन दिखाई देगा, है ना। जब भी सनराइज हो, मान लो 6 बजे होने वाला है, ठीक है, मान लो 6 बजे होने वाला है, तो आपको 2 मिनट पहले दिखाई देना, है ना। तो उसको ये हम लोग दो क्या मिनट कहेंगे, कांस्टेंट है, 2 मिनट से 2.5 हाँ मिनट 2 मिनट फिक्स हो, हाँ 2 मिनट होता है, बताते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बताते थे ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईयरली सनराइज कहेंगे। क्या कहेंगे, ईयरली सनराइज। आपको सूरज बाबू जब डूबेगा, है ना, जब मान लो आपको शाम को सूरज बाबू गर्मी से 7 बजे डूबना था, है ना, तो 7 बजे सूरज डूब गया, आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन ये 2 मिनट ज्यादा तक दिखाई देगा आपको, 7:02 तक दिखाई देगा, है ना, 2 मिनट ज्यादा तक दिखाई देगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिले सनसेट। किसके कारण होता है सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। उसके बाद क्या वो फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, बताते बताते। फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो समर सीजन में बाबू, है ना, गर्मी में जब लू चलता है बाबू, है ना, तो कुछ दूर में ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उससे लगे वो, जैसे वेपर कैसे बनता है, वेपर जैसे बाबू मान लो गैस पे चढ़ा है तो वेपर बनता है, कैसे फ्लिकर करता है। उसी तरह से गर्मी के सीजन में है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट वो दूर में रहेगा तो आपको फ्लिकर करता हुआ नजर आएगा, हिलते हुए नजर आएगा। एक्चुअली वो हिलेगा नहीं, लेकिन वो हिलता हुआ नजर आएगा। किसके कारण सर, एटमॉस्फेरिक है। और रिफ्रैक्शन के जैसे कारण। किसके कारण, आग के है पास ना, जाते या फिर गाड़ी का इंजन के पास। ठीक। किसके कारण सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। देखो बाबू ईयरली सनराइज या डिले सनसेट का क्या समस्या है ना, क्या फंडा है ना, देखो, ठीक है ना बाबू। ठीक, नेक्स्ट बोला, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताएंगे ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताएंगे ना वो। इसमें मेरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग और जो टिंगल इफेक्ट है बाबू, किसका इफेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही टिंडल इफेक्ट होता है ना। आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ाएं बाबू तो किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है ना। ठीक बोला। देखो बोला, ये प्रचार हटता ही नहीं है जी।
सर हाँ बोला। सर मेरा नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा ठीक होगा। पेन ड्राइव है ना जी, पेन ड्राइव शो नहीं हो रहा बोला, ठीक हो गया जी। अच्छा यहाँ नेटवर्क है। हो गया जी। पेन ड्राइव शो नहीं हो रहा बोला। हाँ वो चलो आ गया। मेरा लाइट चैप्टर है बोला, समझना देखो कहाँ है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यहाँ अर्ली सनराइज डिले सनसेट है ना, इसको समझिए। देखिए शैतान समझने की कोशिश कीजिए, ठीक समझाते समझ में आ जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है ना, कोई टफ चीज नहीं, वो LKG वाला है ना, सर में करने वाला चीज है ना। देखो शैतान क्या है वो, ये मेरा क्या फॉर्मेशन अर्थ है, आप शांति समझो, ये मेरा क्या अर्थ है, ये मेरा क्या बोला अर्थ है ना, अर्थ है ठीक, ये मेरा क्या बाबू अर्थ है। अर्थ का ये डिफरेंट डिफरेंट दिखा दिया क्या है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर हो गया है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा ऊपर जैसे जैसे जाओगे डेंसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। दिखाई दे रहा बाबू, कह रहा सुनिए दिखाई दे रहा जी। नो यस सर, सर। सब ब्लर है। ब्लर कहाँ से आएगा बाबू, ब्लर है बाबू सपना। नो सर, नो सर ब्लर नहीं। चलो ठीक है, ब्लर बाबू इधर नहीं है बाबू, आपको ये अच्छा फोटो कोना में है, कोना में है ना, सूरज उग रहा है। आप समझना बाबू, ये मेरा अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस बाबू एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजन कहेंगे। अर्थ के सरफेस, अरे लाइट बंद करेंगे बाबू तो फिर कैसे होगा, शैतान ही से भाई है। लो, अर्थ के सरफेस बाबू हम लोग क्या कहेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजन कहेंगे, हॉरिजन कहेंगे। यहाँ पे आपको हॉरिजन लिखा हुआ है ना, हॉरिजन लिखा हुआ है ना, हॉरिजन है एक, इसको क्या कहेंगे, हॉरिजन कहेंगे, ठीक ठीक बाबू। अब बाबू नीचे से मेरा क्या निकलेगा, सूरज निकलेगा। आपको नीचे से कौन आएगा, सूरज देव जी आएंगे, नीचे से कौन आएंगे, सूरज देव जी आएंगे, है ना। यहाँ नीचे समझो, से नहीं आता है सर, सर वो अरे सर, और तो अरे घूमता समझो ना इसीलिए बाबू, आता है। अच्छा ठीक है शांति समझो, ये बाबू क्या अर्थ सरफेस है ना, तो सूरज मेरा इधर है, तो यहाँ डाउनवर्ड से क्या आएंगे, सन आएगा, सन आएगा है ना। तो बाबू हमको यहाँ पे मान लो बाबू, यहाँ पे अगर आप खड़ा हो बाबू, खड़ा हो, तो सूरज आपको तभी दिखाई देगा बाबू जब आप हॉरिजन से ऊपर रहेगा, सन बाबू हॉरिजन से ऊपर है, ये हॉरिजन लाइन है। हॉरिजन लाइन क्या है सर, अर्थ के सरफेस से बाबू एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर देंगे बाबू, है ना, तो जो लाइन ड्रा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजन लाइन कहेंगे। यहाँ नो अर्थ के सर, सरफेस क्या the बीच, point where the point where sky and land meet is called horizon, sir. अच्छा सैतान ठीक है, यहाँ से बाबू है ना, यहाँ से बाबू एक लाइन ड्रा करो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजन कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप खड़ा रहोगे, यहाँ अर्थ पे क्या रहोगे, खड़े रहोगे है ना, खड़े रहोगे ठीक होगा। तो यहाँ से बाबू सन तभी दिखाई देगा बाबू जब सन इसको हॉरिजन को क्या करेगा, पार करेगा, हॉरिजन को ऊपर रहेगा तभी आपको क्या करेगा, सन दिखाई देगा, सन दिखा, अदरवाइज सन दिखाई नहीं देगा, है ना। अदरवाइज वो क्या होगा, सन दिखाई नहीं देगा, है ना, सन दिखाई नहीं देगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू अब समझना यहाँ पे, देखो यहाँ एक्चुअली अब होता कहा है, ये सन आ गया, कहाँ गया, नीचे से सन आया, नीचे से सन है ना, तो सन से रे ऑफ लाइट चलेगा बाबू, तो अभी हॉरिजन के नीचे है ना बाबू, तो आपको सन दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट चल रहा है बाबू, तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट लेयर है एटमोस्फेयर का, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर एटमोस्फेयर होने के कारण बाबू ये रे ऑफ लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेयर होने के कारण बाबू यहाँ पे क्या होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो ये रे ऑफ लाइट वो सीधा नहीं जाके बाबू ये ऐसे क्या होता है, बेंड होते चला जाता है, यहाँ पे बेंड हो गया, यहाँ पे बेंड हुआ, यहाँ पे मान लो आप खड़ा हो, तो यहाँ पे आपके पास रे ऑफ लाइट पहुंच गया। तो जैसे ही आपके पास बाबू यहाँ पे अगर आप खड़ा हो, तो आपके पास अगर रे ऑफ लाइट पहुंच रहा है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखाई देगा, है ना, दिखाई देगा। तो जैसे ही यहाँ पे अगर आप खड़ा हो जाओगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, सन अभी हॉरिजन के नीचे बाबू, यहाँ से रे ऑफ लाइट चला सर, है ना, ये एटमोस्फेयर का डिफरेंट डिफरेंट लेयर होने के कारण बाबू आपको इसको ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा जाता, नया एटमोस्फेयर रहता तो सीधा निकल जाता,
तो आपके पास तक रे ऑफ लाइट नहीं पहुंच पाता था, आप नहीं देख पाते। लेकिन ये एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट लेयर होने के कारण बाबू ये जो रे है बाबू क्या होता है, बेंड होकर आप तक पहुंच जाता है। तो इसी कारण आपको अब जैसे रे पहुंच गया तो आपको क्या दिखाई देगा, सन दिखाई देने लगेगा। तो ओरिजिन से बाबू पहले नीचे है, ओरिजिन से नीचे रहता है, तभी आपको सन क्या दिखाई देने लगा, है ना। तो ये जो बाबू ये जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना लगेगा, ओरिजिन के ऊपर तक जाने में इसको कितना लगता है, 2 मिनट लगेगा, है ना। तो इसीलिए वो कहा गया वो कि आपका ईयरली सनराइज, आप ये सन ऊपर जाएगा तभी आपको सनराइज होगा, अदरवाइज सनराइज नहीं होगा। लेकिन बाबू आपको सन दिखाई दे रहा है ओरिजिन से पहले ही, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईयरली सनराइज कहते हैं ना, इसी को क्या कहेंगे, ईयरली सनराइज, है ना, ठीक है। तो यही होता है ईयरली सनराइज और डिलेशन सेट का यही कंसेप्ट है ना, यही कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं ज्यादा होता है ना, ठीक है। ठीक बोला, और आगे इसमें कुछ बताया, ठीक। चलो वो आपका रिफ्रैक्टेड रे बताया है ना, पीछे बढ़ाओगे तो इधर है ना, इधर कहीं आपको सन दिखाई देगा, है ना। रिफ्रैक्टेड रे पीछे बढ़ाओगे तो आपको महसूस होगा कि सन मेरा इधर है कहीं, है ना, ठीक है। ये मेरा क्या एपरेंट पोजीशन हो गया, सन का कौन सा हो गया, एपरेंट पोजीशन हो गया, एपरेंट पोजीशन, है ना। तो यही कारण है, यहाँ से बाबू यहाँ तक जाने में इसको कितना लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, क्या लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है सर ना। सन नीचे से कैसे आया? अरे सन बाबू नीचे से नहीं बाबू, अर्थ के सरफेस बाबू, नीचे से कहाँ आएगा वो, अर्थ का पैरेलल रहेगा ना जी, अर्थ क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, नीचे से कहाँ से आएगा, है ना। ये बाबू ज्योग्राफी में आप लोग पढ़िएगा सर। इसमें तो नीचे से आया। इसमें आपको समझाने के लिए ऐसे बताया, समझाने के लिए ऐसे बताया है ना, समझाने के लिए बताया है। एक्चुअल में जब सन पैरेलल रहता है तो होराइजन के नीचे या ऊपर कैसे? और दिया बाबू, सर और दिया सर। नेक्स्ट बाबू एक है बाबू आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, देखो टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सर में क्या होता डिले है का बाबू, नहीं है? डिले वाला नहीं, तो वो यही कारण है, डिले में भी यही कारण है ना। आपको जितना डूबना था बाबू उससे पहले ही क्या होगा, मतलब डूबना है बाबू, है ना, तो 6 बजे डूब जाएगा, है ना, होरिजन के नीचे चल जाएगा, लेकिन वही रिफ्लेक्शन के कारण आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। नेक्स्ट बाबू आपका क्या बाबू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बाबू क्या होता है, जो रास्ता जो मैंने रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से जा रहा है वो क्या होता है, रास्ता क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है ना, पार्टिकल पे क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। मतलब इसमें रास्ता क्या होगा आपका, विजुअल हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं ना। तो इसमें बाबू जो टिंडल इफेक्ट है, ये मेरा किसके कारण शो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। टिंडल इफेक्ट का जो इफेक्ट है बाबू, है ना, टिंडल इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है ना। टिंडल इफेक्ट में होता क्या चीज है सर, है ना, ये पॉज हो लेगा बाबू। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है बाबू, समझना, जो रास्ता है वो क्या होता है, विजुअल होता है। देखो यहाँ पे क्या लिया गया, एक वाटर है बाबू, है ना, इसमें कुछ और डाल दो, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जला रहा है वो आपको क्या रहा है, रास्ता इसका क्या हो रहा है, विजुअल हो रहा है, रास्ता इसका क्या हो रहा है, विजुअल हो रहा है ना। मिल्क ले लीजिए बाबू, देखिए टिंडल इफेक्ट है, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट बाबू इसका इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कारण है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है टिंडल इफेक्ट, है ना। ना ही लाइट स्कैटर होगा, ना ही टिंडल इफेक्ट होगा, ठीक। तो क्या लिया, एक गिलास लिया, क्या लिया, एक गिलास लिया, है ना बाबू, ठीक। ठीक बोला, आगे इसको एक्सप्लेन करके बताएगा, टाइम भी तो नहीं बच रहा है। यहाँ पे देखो रे ऑफ लाइट क्या आ रहा है, विजुअल पाथ दिखाई दे रहा है ना जी, पाथ मेरा विजुअल दिखाई दे रहा। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं ना, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या किया गया, देखो 3 गो बीकर लिया गया, क्या क्या गया बोला, 3 गो बीकर लिया गया, है ना, 3 गो बीकर लिया गया, ठीक। एक में पानी डालो, एक में क्या डालो, है ना, इसमें क्या डाल रहा है बाबू, शुगर डाला, एक में चीनी डाला, वो इसमें एक में मिल्क डाला, है ना बाबू, एक मिल्क डाला, एक में नमक डाल लो। अब देखो इधर से क्या करेगा, फ्लैश लाइट ऑन कर, एक नॉर्मल वाटर है, एक में बोला नॉर्मल वाटर है ना, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा जाएगा तो इसमें सकता है पाथ विजुअल नहीं होगा, पहला बाबू पहले वाला में पाथ जो इन पहले वाला में पाथ विजुअल नहीं होगा, ठीक। अब दूसरे वाला में क्या करेगा, ये चीनी का सोल्यूशन है, सेकंड वाला बीकर कौन है, चीनी का सोल्यूशन है। हाँ जी, ये कौन सा बैच चल रहा है? बैच बी है बाबू, इसमें भी बाबू पाथ विजुअल नहीं ना बाबू, रे ऑफ लाइट पाथ विजुअल नहीं हुआ। आगे बाबू किस में करेगा, तीसरा वाला में करेगा, तीसरा वाला में मिल्क वाला सोल्यूशन में करेगा। तो जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट पास होगा बाबू, आपको पाथ क्या हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा ना। देखो लाइट अभी क्या होगा, यहाँ पे विजुअल हो गया शैतान, है ना, यहाँ पे रास्ता आपको दिख रहा है, रे ऑफ पाथ का वो है ना, पाथ का रे क्या दिख रहा है रेड कलर का। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट में होता है क्या बाबू, जो जिस रास्ते से लाइट जा रहा है वो पाथ आपका क्या हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसके पीछे कारण क्या है वो, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, इसको और अच्छे से बता देंगे ना। इसमें जो भी पार्टिकल है, मिल्क पार्टिकल है, वहां पे रे ऑफ लाइट आएगा तो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या दिखाई देता है, उसका पाथ विजुअल होता है, पाथ विजुअल होता है ना। इसको और बता देंगे अगला क्लास में, ठीक है बाबू। कल आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, टेस्ट है आप लोग का।
चलो भला नेक्स्ट भोला वो सब का हो गया टाइम बाबू recording। सर साइंस हाँ, पढ़ाएंगे। सर ऐसे ही कल क्या हुआ था कि बैच बी और बैच ई का साइंस का लेक्चर का वीडियो एक ही में आ गया था।